जय हिंद दोस्तों। कल महाराष्ट्र डे होने के उपलक्ष्य में शेयर मार्केट बंद था, पर इसी बीच एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने आज के मार्केट को हिला दिया। अगर मैं आपको आज का DII और FII का डेटा दिखाऊं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि DII ने आज इंडियन मार्केट में 3,290 करोड़ रुपए लगाए, जबकि FII की बात करें जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने इंडियन मार्केट में 2,769 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए हैं। वो क्या न्यूज़ थी और उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, पैसा टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि DII और FII ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंडियन मार्केट में पैसे क्यों लगाए, वो क्या न्यूज़ है, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। वो जो न्यूज़ थी वो GST कलेक्शन से रिलेटेड थी, क्योंकि GST कलेक्शन 12.06% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। और मंथली अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा अप्रैल में सबसे हाई जो GST जो कलेक्शन हुआ है 2.37 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है। और नेट GST की अगर बात करें तो वो भी आपका 9.1% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर का डाटा देखें तो सबसे पहले GST जो शुरू हुआ था वो 2017 में शुरू हुआ था GST, और 2014-15 की बात करें तो टोटल जो GST कलेक्शन था वो 22 लाख करोड़ के अप्रोक्स है। और अगर एवरेज मंथली कलेक्शन की बात करें तो 1,84,000 करोड़ का एवरेज मंथली कलेक्शन आ रहा है, जो ओवरऑल अगर टोटल हम देखें तो सब सालों में सबसे ज़्यादा भी है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर कलेक्शन ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले वो इंडिकेट करता है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। दूसरा, जो कंज्यूमर और बिजनेस में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है रेवेन्यू वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो डायरेक्ट GST इंक्रीज होने से उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कौन से शेयर हैं, कौन से सेक्टर हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले सेक्टर की हम बात करें यहाँ पे FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG सेक्टर वो होते हैं जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके सोप, टूथपेस्ट, स्नैक्स एक्सेट्रा। अगर स्टॉक की बात करें तो जैसे HUL है आपका, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, ITC हो गया, मारिको हो गया, और इसके और भी यहाँ पे FMCG के स्टॉक है। यहाँ पे मैंने जो स्टॉक यहाँ पे मेंशन किए हैं वो बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, न कि इन स्टॉक में देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियली जो आपके एडवाइज़र हैं उनसे आपने राय जरूर लेनी है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। अब FMCG पर जो GST कलेक्शन है उसका इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर GST इंक्रीज हुआ है इसका मतलब जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जो जैसे आपका साबुन हो गया, टूथपेस्ट, स्नैक्स और एक्सेट्रा है, उनका FMCG जो कंपनी है उनका सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़ा हुआ है, तभी तो उन्होंने GST ज़्यादा पेड किया होगा और GST तभी इंक्रीज हुई होगी। दूसरे सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर जो आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे आपका मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई। GST का इंक्रीज होने पर ऑटो जो सेक्टर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर GST इंक्रीज हुआ है इसका मतलब जो लोग हैं वो स्पेंड कर रहे हैं किस में, ज़्यादा बाई करने की कोशिश कर रहे हैं किस में, कार और जो बाइक्स होती हैं उनको ज़्यादा बाई कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? ये जो कंपनियां हैं, जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको भी उनका जो रेवेन्यू होता है वो भी क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है। तीसरे सेक्टर की बात करें तो आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपकी SBI, HDFC, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपका ये आपका NBFC में आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियली जो कंपनियां होती हैं उसमें आता है। तो इन बैंकिंग और फाइनेंशियली जो सर्विसेज होती है उन पे भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर GST इंक्रीज हुआ है, और इसके जो शेयर हो सकते हैं तो उस पर भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अगर जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो लोन है, जो लोन बढ़ रहे हैं, लोन ज़्यादा लोग ले रहे हैं, और जो उनका बैंकों का जो रिस्क ऑफ बैड लोन्स है, जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, वो भी डाउन हो रहे हैं। एनपीए अगर डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये गुड साइन होते हैं आपके बैंक के लिए और फाइनेंशियल जो सर्विसेज होते हैं उनके लिए। इससे क्या होगा, जो बैंक हैं उनका जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगले सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात है, जैसे एल&टी और सीमेंस, एबीबी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे काम करते हैं। जीएसटी इंक्रीज होने पर इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू अगर मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो ये जो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टॉक है, कंपनियां हैं, उनको क्या ज़्यादा काम मिलेगा और उनकी रेवेन्यू भी क्या बढ़ेगी। इसका मतलब कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। रिटेल सेक्टर का जीएसटी अप होने से इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, इसका मतलब क्या, जो लोग हैं वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये जो कंपनियां, आपकी रिटेल सेक्टर की कंपनियां, उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। जब इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये जीएसटी दे रहे हैं, और जीएसटी जब इन्होंने दिए होंगे तब जीएसटी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन कंपनियों का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इनके स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जीएसटी का इंक्रीज होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे मार्केट ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर। अब हम कुछ स्टॉक अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। पहले स्टॉक अपडेट की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस है। अदानी इंटरप्राइजेस के Q4 के रिजल्ट आउट हुए हैं और इसका नेट प्रॉफिट 753% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है। इसी क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च तक इसका जो प्रॉफिट था वो 3,845 करोड़ हुआ है। साथ ही साथ अडानी इंटरप्राइजेस ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो पर शेयर पे 1.30 रुपीस होगा, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 13 जून रखी गई है। आज अगर देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो 2301 पर कारोबार कर रहा है। अगले स्टॉक की बात करें तो जोमेटो है, जिसने अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया है। इसके Q4 के रिजल्ट में देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 77% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। और जून और जनवरी से मार्च की क्वार्टर की बात करें, जो Q4 है, उसमें इसका रेवेन्यू 39 करोड़ का था। और कंपनी ने साथ में अपना जो इनका 10 और 15 मिनट का जो फूड डिलीवरी का इन्होंने शुरू किया था, उसको भी क्या किया, यहाँ पे शट डाउन कर दिया है। जोमेटो की अगर बात करें तो ये आज 232 रुपये पे 232 रुपये 52 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जरूर याद रखें, अगर आपको कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो क्वार्टरली बेसिस पे जो इसके रिजल्ट आते हैं, तो अगर आप इंटरडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब तो इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों का। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इन चीज़ों का शेयर के ऊपर कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें होती रहती हैं। और फिर जैसे ही उसी स्टॉक की परफॉर्मेंस होगी, कंपनी की परफॉर्मेंस होगी, उसी हिसाब से स्टॉक अप या डाउन होगा लॉन्ग टर्म में। अगले स्टॉक अपडेट की बात करें तो वो जाइडस लाइफ साइंस है। जाइडस लाइफ साइंस को US FDA से अप्रूव मिला है नियासिन टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बनाई जाती है। और इसी अगर जाइडस की इस टैबलेट की बात करें तो इसकी एनुअल सेल जो US में है वो करीब $5.5 मिलियन है। चार्ट पे देखें तो जाइडस का जो शेयर है आज वो 888.25 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अगर GST इंक्रीज हो रहा है तो उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसका GST के इंक्रीज होने पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में आपने कुछ स्टॉक के अपडेट यहाँ पे देखें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।